हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है टिहरी रियासत का उदय। और साथ ही में हम जो है यहाँ पर 1815 ईस्वी के बाद जो भी गढ़वाल नरेश यहाँ पर आए थे उनका जो भी कार्यकाल रहा, उनकी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन सबसे संबंधित यहाँ पर एमसीक्यूज़ हम कवर करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में फ्रेंड्स हमने जो है उत्तराखंड का लगभग इतिहास का पोर्शन को कवर किया था, जिसमें हमने चंद वंश, पंवार वंश, गोरखा शासन और जो भी हमारे पुराने वंश थे, कार्तिकेयपुर वंश, जो भी छोटे छोटे उस बीच वंश आए थे, उन सभी को हमने यहाँ पर एमसीक्यू वाइज एकदम डिस्कस किया हुआ था। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो एक बार आप उसको भी देख लेना। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह है 28 दिसंबर 1815 को किस शासक द्वारा अपनी राजधानी टिहरी बनाई गई थी। अब ये क्वेश्चन फ्रेंड्स देखो, ये डायरेक्ट, ये जो डेट है ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछी जाती है यहाँ पर ये। तो इसका जो मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन शाह। आगे चलते हैं। 1815 ईस्वी से 1859 ईस्वी तक किस पवार शासक का कार्यकाल रहा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सुदर्शन शाह। देखिए, आपको पता होगा कि जो सुदर्शन शाह हैं, इन्होंने जो है यहाँ पर टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। निम्न में से रेस्टोरेशन डे क्या है। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिहरी स्थापना दिवस को जो है हम यहाँ पर रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाते हैं। अब डेट तो ऊपर देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस कर लिया है। आइए आगे चलते हैं। बरेली प्रवास के दौरान सुदर्शन शाह की मुलाकात किससे हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन हेयरसी। कलाविदों का शिरोमणि किस शासक को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ये पूछा भी गया है, ये नोट कर लो आप। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने निर्वासन काल में कनखल, ज्वालापुर, हरिद्वार में कब निवास किया था। फ्रेंड, ये जो कनखल और ज्वालापुर है ये दोनों हरिद्वार जनपद में पड़ते हैं। ये डायरेक्टली कभी क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं आपसे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1804 से 1814। फ्रेंड्स देखो, एकदम सीरियल वाइज चल रहे हैं। अभी सुदर्शन शाह जी की बात हो रही है तो उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम यहीं पर कवर कर लेंगे। इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कोई क्वेश्चन उनसे आने वाला है। आइए आगे चलते हैं। टिहरी गढ़वाल पर ब्रिटिश सरकार ने सुदर्शन शाह के वंशजों का अधिकार कब स्वीकार किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 मार्च 1820। सुदर्शन शाह द्वारा टिहरी में 700 रुपये में कितने घर बनाए गए थे। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, नया भी है। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम करेक्ट, 30। अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह को कितने लाख रुपए न देने का आरोप लगाकर श्रीनगर अपने अधीन किया। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, ये 7 लाख रुपए। टिहरी में प्रथम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था। 2 से 3 बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1823। ये पढ़ा भी होगा आपने, काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। रवाई परगना को टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, 1824। टिहरी राजभवन या पुराना दरबार 1848 ईस्वी में किसके द्वारा बनाया गया था। अब एक क्वेश्चन तो ये डायरेक्ट बनता है कि ये टिहरी राजभवन की स्थापना कब हो गई थी, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1848। अब जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन शाह। आगे चलते हैं। सुदर्शन शाह द्वारा रचित सभासार ग्रंथ को कितने खंडों में लिखा गया था। अब करेक्ट आंसर नोट कर लो, ये है 7। अब एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये बन जाता है, ये सभासार ग्रंथ किसने लिखा है। तो ये 100 से सभासार और 100 से आपका सुदर्शन शाह। आइए आगे चलते हैं। निम्न में से किसने सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सूरमा कहा था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी ये फ्रेंड्स, जो हमारे जो पुराने इतिहासकार बोल सकते हो या लेखक जिन्होंने ये कुछ ना कुछ नाम दिए थे, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा अजबराम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं पर याद कर लो इसे। सही कथन को चुनिए। अब देखो, हमने यहाँ पर क्या करना है, सही कथन चुनना है। आइए देखते हैं। सभासार
ग्रंथ में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ, ये है एकदम करेक्ट। बोलांदा बद्री सुदर्शन शाह को कहा जाता है, ये भी एकदम करेक्ट है। मौलाराम चेतुआ माड़कू को सुदर्शन शाह ने आश्रय दिया, ये एकदम करेक्ट है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये जो सी वाला पॉइंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट एकदम। उपयुक्त तो सभी कथन हमारे यहाँ पर सही हैं। आइए आगे चलते हैं। अंग्रेज अधिकारी फ्राइडन की बाग से रक्षा किसने की थी? अब ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुदर्शन शाह। ग्रामों की व्यवस्था हेतु कमीण व सयाना की नियुक्ति किसने की थी? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह। अब जो फ्रेंड्स ये सुदर्शन शाह जी से लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सुदर्शन शाह की मृत्यु कब हुई थी? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1859 ईस्वी। अब देखो फ्रेंड्स सुदर्शन शाह को हमने एकदम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लिया है एमसीक्यू की फॉर्म में। अगर यहाँ से एक मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो इन 18 क्वेश्चन में से ही आना है, तो इनको तो आप याद ही कर लो। ये सुदर्शन शाह जो है आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब कामदार नामक अधिकारी होते थे। अब देखो फ्रेंड जो ये क्वेश्चन आएंगे, अब जैसे डायरेक्टली आपको ध्यान रखना ये सब टिहरी रियासत से पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा कि टिहरी रियासत में कामदार नामक अधिकारी कौन होते थे, तो इसी हिसाब से आपको ऑप्शन मिलेंगे। आइए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर डी राजस्व व धन एकत्र करने वाला, उसको बोलते थे हम कामदार टिहरी रियासत में। 1859 ईस्वी से 1871 ईस्वी तक टिहरी पर किसका शासन काल था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भवानी शाह। 1862 ईस्वी में देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला किनके द्वारा बनाई गई? ये क्वेश्चन पूछा भी गया, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर ये नोट कर लो, ये भवानी शाह ने जो है यहाँ पर देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। भवानी शाह की माता का नाम क्या था? अब आजकल जैसे आपको पता है ट्रेंड में चल रहा है, किसी की वाइफ का नाम पूछ ले रहे हैं, किसी की माता का नाम पूछ ले रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इनकी माता का नाम भी इंपॉर्टेंट ही हो जाता है, तो ये नोट कर लो आप। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुण देवी। आइए आगे चलते हैं। निम्न में साधु प्रकृति के नरेश कौन थे? ये अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भवानी शाह। 1871 से 1886 ईस्वी तक टिहरी में किसका शासन रहा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रताप शाह। अब दोस्तों ये जो प्रताप शाह हैं इन्होंने जो है यहाँ पे टिहरी में काफ़ी चीज़ें खोली थी, कह सकते हो आप। इन्होंने एक प्रताप हाई स्कूल के नाम से भी एक स्कूल की स्थापना की थी। आइए आगे देखते हैं उन क्वेश्चंस को, सभी आएंगे यहाँ पर। जलकूर नदी के तट पर 1877 ईस्वी में प्रतापनगर की नींव किसने रखी? अब ये नाम से ही स्पष्ट हो गया, देखो ये प्रताप यानी प्रताप शाह। आगे चलते हैं। विवाद की स्थिति में वादी से शुल्क लेने की प्रथा प्रारंभ की। अब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो नया क्वेश्चन भी है, ऐसा पूछा नहीं गया। देखो दोस्तों अब अभी तक तो जो है यहाँ पर उत्तराखंड में हमारी लगभग जो परीक्षाएं थी वह UKSSC द्वारा कराई जाती थी। अब उसमें आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे जो आपने कभी पढ़े ही ना हो, ना हमने पढ़े होते थे। तो वो इसी वजह से होता था कि आपको पता है इतना हाई लेवल का करप्शन चल रहा था, तो वो इसी वजह से था ताकि हम जैसे जो मेहनत कर रहे हैं, जो दिन रात पढ़ रहे हैं, उनको बाहर करने के लिए ही थे वो सब क्वेश्चंस। तो अब ऐसा नहीं है कि इतने हार्ड क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले हैं या फिर इतनी हाई आपकी कट ऑफ जाने वाली है। जैसे देखा होगा आपने वीडियो के पेपर में गई थी, अब जो है कट ऑफ भी नॉर्मल ही रहने वाली है और क्वेश्चंस भी जो है ठीक ठाक लेवल के ही पूछे जाएंगे, जो आपने पढ़े होंगे और हमने भी पढ़े होंगे। तो आइए अब इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं पहले। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर ए सुदर्शन शाह। इतिहासकारों के अनुसार 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सहायता करने पर कौन सा प्रांत सुदर्शन शाह को उधार स्वरूप दे रहे थे? करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी ये बिजनौर प्रांत। अब देखो दोस्तों 1857 की जो क्रांति है इसके लिए मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड की है, उसमें हमने जो है भारत के साथ साथ उत्तराखंड की भी 1857 की क्रांति को डिस्कस किया है और एकदम ट्रिक से किया हुआ है, तो वो आप देख लो, आपको वहीं पर याद हो जाएगी। अब एक पॉइंट यहीं पे नोट कर लो 1857 की। एक क्वेश्चन आप फ्रेंड्स आपके लिए ये होमवर्क मान लो, कमेंट बॉक्स में आप बता देना कि जो 1857 की क्रांति थी उस समय हमारे उत्तराखंड में कमिश्नर कौन था। काफ़ी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। आइए आगे चलते हैं।
टिहरी रियासत का ऐसा शासक जिसे जनता बुलंदा बदरिश और ब्रिटिश यात्री कलाविदों का शिरोमणि कहते थे। ये क्वेश्चन अभी ऊपर डिस्कस कर लिया है। इसका करेक्ट आंसर आपको पता है, सुदर्शन शाह। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कलाविदों का शिरोमणि जो है सुदर्शन शाह को किसने बोला या फिर किसके द्वारा उपाधि ये प्रदान की गई। आपका आंसर क्या होना चाहिए, ब्रिटिश। आइए आगे चलते हैं। टिहरी में किस शासक के समय जूला पैमाइश के आधार पर भूमि बंदोबस्त हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रताप शाह। गढ़वाल रियासत में आधुनिक पटवारियों के समान कौन सा अधिकारी होता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कारदार। टिहरी रियासत में पाला बिसाऊ प्रथा क्या थी। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नया क्वेश्चन भी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या था, एक प्रकार का टैक्स था, यानी कर। पाला बिसाऊ क्या था, एक कर था टिहरी रियासत में। आगे चलते हैं। गढ़वाल का ऐसा शासक जिसने सर्वधर्म सम्मेलन की एक सभा बुलाई और जिसकी प्रशंसा ब्रिटिश गवर्नर भी करते थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये कीर्ति शाह। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये कीर्ति शाह जो है, इन्हें जो है यहाँ पर अंग्रेजों ने एक उपाधि भी प्रदान की हुई थी। उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, वो इम्पोर्टेंट भी है, डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन सा कथन असत्य है। अब देखो ये दोस्तों, ये आप क्वेश्चन सही से पढ़ लेना। यहाँ पूछा गया है असत्य, यानी जो गलत है। आइए सभी ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। टिहरी में बिजली सुविधा, कीर्ति शाह, ये करेक्ट है। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा, प्रताप शाह, ये भी सही है। माइनर्स एवं सेपर्स फोर्स का गठन, कीर्ति शाह, ये भी एकदम करेक्ट है। बैंक ऑफ गढ़वाल, नरेंद्र शाह, ये हो जाएगा गलत, यानी हमारा क्वेश्चन के हिसाब से असत्य चुनना था, तो यही हमारा असत्य है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा एकदम। आगे चलते हैं। कौन सा कथन निम्न दिए गए युग्मों की स्थापना के संबंध में असत्य है। अब देखो ये बात चल रही है अब स्थापना की। चलो डी ऑप्शन के तरफ से चलते हैं। टिहरी 1815, ये आपको ही पता है, करेक्ट है। प्रताप नगर 77, ये भी सही है। नरेंद्र नगर 1925 सही है। कीर्ति नगर 18, तो ये गलत हो जाएगा एकदम। ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से टिहरी नरेश को सीधे राजस्व देता था। इसका करेक्ट नहीं फ्रेंड्स, एक सेकंड, थोड़ा सा एरर हो गया ये। इसका आंसर होगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स, ये नरेंद्र नगर जो है ये गलत है इसमें। बाकी देखो ये सब सही है। ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें ये असत्य पूछा गया है ना, तो ये नरेंद्र नगर जो है ये 1925 नहीं थी इसकी स्थापना। आइए आगे चलते हैं। निम्न में से टिहरी नरेश को सीधे राजस्व देता था। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोरूसीदार। ऐसी भूमि जहाँ कभी खेती ना हो और उसका स्वामित्व राज्य के पास हो, ऐसी फ्रेंड्स भूमि को बोला जाता था केसरे हिंद। ये क्वेश्चन पूछा भी गया, इंपॉर्टेंट भी है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट। निम्न में से कौन सी रचना सुमेलित नहीं है। अब देखो ये रचना है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन बन गए, इसमें से कुछ भी आ सकती है। एक ये ऑप्शन नंबर सी तो मुझे एकदम करेक्ट ही लग रहा है। व्रत कौमुदी मतीराम एकदम करेक्ट है। विरह लीलानंद कोटनाला, ये भी एकदम करेक्ट है। गुलदस्त त्वारिक ई को मियाँ प्रेम सिंह, ये भी गलत है। छंदमाला कवि रविशंकर एकदम गलत है, यानी ये ही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 37 का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो आ रहा है। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव व प्रताप प्रिंटिंग प्रेस किसने खोली थी। करेक्ट आंसर देखो, प्रताप प्रिंटिंग प्रेस, प्रताप से प्रताप शाह हो गया। और अंग्रेजी शिक्षा की नींव, जैसे हमने ऊपर भी क्वेश्चन देख लिया है कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की, वो इन्हीं ने की थी फ्रेंड्स, प्रताप शाह के द्वारा ही की गई थी। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा उसमें। टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये प्रताप शाह द्वारा। देखो अब प्रताप शाह ने क्या क्या कर दिया है, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी है पहले, तो इसको एक नोट कर लो। दूसरा एक ये हो गया है टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना, ये दोनों नोट कर लो पहले आप, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन यहीं पे बन जाएंगे आपके, यहीं पे याद कर लो इसे। प्रताप शाह ने जो है अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ पुलिस विभाग की भी स्थापना करी थी। कहाँ करी थी, ये टिहरी रियासत में। प्रताप शाह ने जूला पैमाइश भूमि व्यवस्था कब की थी। अब ये की गई थी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1873 में। टिहरी में 1876 ईस्वी में पहला खैराती
छापाखाना किसने खोला था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये भी जो है यहाँ पर प्रताप शाह के द्वारा खोला गया। प्रताप शाह एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना कब की गई? अब देखो मैंने आपको एक बताया था, इन्होंने एक स्कूल खोला था, वो यही है, ये पूछा भी गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है ये। इसमें पूछ लिया डेट, हो सकता है पूछी जा सकती है आपसे, एकदम इंपॉर्टेंट ही है ये। करेक्ट आंसर नोट कर लो, 1883 में। टिहरी में चीफ ऑफ कोर्ट भवन का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वही प्रताप शाह। आगे चलते हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अब इसमें पूछ लिया सत्य। फ्रेंड्स बस एक ही आप लोगों से विनती है, वहाँ पर जब भी एग्ज़ाम देते हो आप ये जरूर पढ़ लेना, कथन जो है असत्य पूछा गया है या फिर सत्य पूछा गया है, क्योंकि आपको पता है यार, एक नंबर से जो है यहाँ पर सिलेक्शन अगर किसी का रुक गया तो फिर उसे इसी बात की कमी खलेगी, यार मैंने सही से पढ़ा नहीं हो क्वेश्चन। आइए इनको देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। दांडक आंदोलन प्रताप शाह के समय हुआ था। ये दांडक आंदोलन जो है दोस्तों, ये पहले तो ये जान लो किससे संबंधित था, ये था मजदूरों से, ये करेक्ट है। दांडक आंदोलन का नेतृत्व लक्ष्मू कठेत ने किया, सही है, सही है। दांडक आंदोलन 1882 एकदम करेक्ट है, यानी सभी कथन हमारे यहाँ पर सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी। देखो एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये बन गया कि दांडक आंदोलन कब शुरू हुआ? ये हुआ 1882 में। कहाँ हुआ था? ये हुआ था हमारे टिहरी में। किसके समय हुआ था? ये हुआ था प्रताप शाह के समय। और नेतृत्व किसने किया था? ये किया था लक्ष्मू कठेत ने। आइए आगे चलते हैं। टिहरी मसूरी व श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, ओहो ये तो बहुत आगे चले गया, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये भी इसका आंसर हो जाएगा प्रताप शाह। आगे चलते हैं। प्रताप शाह ने राज्य को कितने पट्टियों में विभक्त किया था? ये एक बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। करेक्ट आंसर नोट कर लो, ऑप्शन नंबर ए 22। किसकी मृत्यु के बाद पूरी रियासत का मतलब समझ लो, यहाँ पे टिहरी की बात हो रही है, में 1 वर्ष तक शोक मनाया गया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये है प्रताप शाह। आइए आगे चलते हैं। प्रताप शाह की पत्नी का नाम क्या था? अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये करेक्ट, ये आपने पढ़ा भी होगा, ये महारानी गुलेरिया जो है यहाँ पर प्रताप शाह की पत्नी थी। महारानी गुलेरिया का मूल नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर है ये कुंदन देई, कनक देई, हाँ ये राइट है एकदम, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। निम्न में से महारानी गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये जो है यहाँ पर कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। देखो दोस्तों, अब ये महारानी गुलेरिया से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहाँ पर डिस्कस कर लिए हमने। आगे चलते हैं। 1886 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक टिहरी रियासत में किसका शासन काल रहा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये रहा कीर्ति शाह का। गौरी सरकार, यानी जो अंग्रेजों की बात हो रही है, अंग्रेजी सरकार ही समझ लो आप इसको, अंग्रेजी सरकार ने कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि कब प्रदान की थी? अभी मैंने आपसे ऊपर एक बात डिस्कस की थी कि अंग्रेजों ने इन्हें जो है उपाधि दी थी, वो यही है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है यहाँ पर कीर्ति शाह को। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि कब प्रदान की, तो कब की थी? ये की थी 31 दिसंबर 1898 में। कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि कब मिली? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 नवंबर 1901 में। अब देखो कीर्ति शाह को 2 उपाधियाँ हो गई यहाँ पर, ये दोनों ही यहीं पर याद कर लो आप। देखो कौ से यहाँ पर कीर्ति है, एक ये कंपेनियन, ये भी कौ से स्टार्ट हो रहा है, तो कौ और कौ को यहाँ पर रिलेट कर लेना। दूसरा जो है कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि प्रदान की थी यहाँ पर। किस शासक के समय 1902 में स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल आए थे? अब ये तो आप कह सकते हो इसको, जिसने उत्तराखंड की जो तैयारी कर रहा है पहले से, उसके लिए तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, कीर्ति शाह। इन्हीं के टाइम पर जो है यहाँ पर स्वामी रामतीर्थ टिहरी आए थे, और ये वही हैं फ्रेंड जिन्होंने भिलंगना में समाधि ली थी। आगे चलते हैं। स्वामी रामतीर्थ को जापान में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन के लिए किनके द्वारा आग्रह किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति शाह। आगरा दरबार में वायसराय लैंसडाउन ने किस भारतीय नरेश की प्रशंसा की थी? इसका भी करेक्ट आंसर क्या है? ये कीर्ति शाह। स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल कब आए थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, ये आपको पता है 1902 में ही आए थे। किनकी हीरक जयंती के अवसर पर कीर्ति शाह द्वारा टिहरी में घंटा घर का निर्माण कराया गया था?
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये महारानी विक्टोरिया। और जो दोस्तों जो देहरादून में जो घंटा घर है वहाँ पर उसका जो वास्तविक नाम पूछा जाता है, उसका जो वास्तविक नाम है वह है बलबीर टावर। ये नोट कर लो आप, देहरादून की बात हो रही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1909 में हिवेंट संस्कृत पाठशाला बनवाई, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बनवाई थी किसने? कीर्ति शाह ने। टिहरी में कृषकों के कल्याण हेतु बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की गई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कीर्ति शाह। 1894 ईस्वी में कीर्ति नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? अब देखो, कीर्ति से कीर्ति शाह। आगे चलते हैं, पहली बार टिहरी की जनता को बिजली की सुविधा से किसने अवगत करवाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति शाह ने। कीर्ति शाह ने टिहरी घंटाघर का निर्माण कब करवाया था? अब देखो, एक क्वेश्चन ये ऊपर डिस्कस कर लिया हमने कि टिहरी घंटाघर किसने बनवाया था? कीर्ति शाह ने। अब पूछ ले रहे हैं कब, तो ये बनाया था 1897 में। टिहरी में वेधशाला का निर्माण कराया था, इंपॉर्टेंट है, कीर्ति शाह। हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है 2 से 3 बार उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये करवाया था कीर्ति शाह ने। निम्न में से राजमाता नेपालिया किसकी संरक्षिका थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये जो थी यहाँ पर नरेंद्र शाह की संरक्षिका थी। 1913 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक टिहरी पर किसका शासन रहा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र शाह। किसके अल्पवयस्क होने कारण संरक्षण समिति बनाई गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह के संरक्षण हेतु बनाई गई समिति में निम्न में से कौन कौन सदस्य थे? अब इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरिकृष्ण रतूड़ी जी और अंग्रेज अफसर शेमियर जो था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नरेंद्र शाह द्वारा नरेंद्र नगर की स्थापना की गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1921 में यहाँ पर नरेंद्र नगर की स्थापना की गई थी। नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर को अपनी राजधानी बनाई, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेक्ट आंसर नोट कर लो, 1925 में, यानी 4 साल बाद। देखो, स्थापना कर ली थी 21 में, 4 अक्षर का इनका नाम है, तो 4 साल बाद ही इन्होंने यहाँ पर राजधानी बना ली थी 1925 में। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो आप, मैंने तो ऐसे ही किया था। निम्न में से तिलाड़ी कांड घटित हुआ। अब इसका आंसर तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ये कमेंट, एक काम करना, आप इसको कमेंट बॉक्स में सभी लोग बता देना, कॉमन सा क्वेश्चन है तिलाड़ी कांड। आगे चलते हैं, तिलाड़ी कांड एवं श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु किस शासक के समय हुई थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र शाह के टाइम पर। जो ये दोस्तों, ये जो श्रीदेव सुमन जी हैं, ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। एक एग्ज़ाम में इनकी वाइफ का नाम भी पूछा गया था, मैं अभी यहीं पे बता देता हूँ। जो ये श्रीदेव सुमन जी हैं, इनकी वाइफ का नाम जो था वो था विनय लक्ष्मी। एक ये नोट कर लो, श्रीदेव सुमन जी ने जो है गणदेश सेवा संघ की स्थापना भी करी थी। काफ़ी क्वेश्चन हैं इनसे रिलेटेड, आगे आएंगे वो आगे देख लेंगे। चलिए, अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी का देहांत हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये डेट पूरी नोट कर लो आप। देखो, ये 25 जुलाई 1944, आपको पता है ये अनशन पर बैठे थे, भूख हड़ताल जो भी है इनकी काफ़ी दिन तक चली थी। उसके बाद जो है इनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? अब ये पूछ लिया कब की गई थी, किसने की गई थी, वो अभी हमने देख लिया, श्रीदेव सुमन जी ने। अब ये कब की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये पूरी डेट ही याद करो आप, ये डेट ही आएगी एग्जाम में, 23 जनवरी 1939। आइए आगे चलते हैं, टिहरी से राजधानी नरेंद्र नगर स्थानांतरित करने में कितना व्यय हुआ था? अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 लाख। टिहरी में प्रथम बार जनगणना 1921 में किनके समय हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभी हमने ऊपर देख लिया था इनका जो कार्यकाल था कब तक था, 46 वाला। तो इसके बीच में जो भी घटनाएं हुई वहाँ पर शासक यही हुए। आगे चलते हैं, शेरशाह की भांति अनेक सड़कों का निर्माण किसने करवाया था? अब ये शेरशाह की बात हो रही है, ये शेरशाह सूरी हैं इन्होंने क्या करा था दोस्तों, मुख्य कार्य जो था इन्होंने
शेरशाह सूरी ने क्या बनवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड। ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये जाती है कलकत्ता से पेशावर तक। और एक डायरेक्टली स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे तो बता देना, ऐसे उसका आंसर स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर, एकदम करेक्ट हो जाएगा हमारा ए, नरेंद्र शाह। गढ़वाल का शेरशाह सूरी किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये नरेंद्र शाह। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने उन्हीं की भांति यहाँ पर अनेक सड़कों का निर्माण करवाया था। 1938 में नरेंद्र नगर में टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र शाह द्वारा जो है यहाँ पर टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। अब डायरेक्टली आपसे डेट भी पूछ सकते हैं, ये आगे से लिखिए। ये 1938 में टिहरी हाई कोर्ट में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर नोट कर लो पहले। ये है बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी, टिहरी हाई कोर्ट में प्रथम मुख्य न्यायाधीश। आइए आगे चलते हैं। टिहरी हाई कोर्ट में मुकुंदी लाल जी मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहे। अब इनका पूछ ले रहे हैं कार्यकाल की, ये कब से कब तक रहे। अभी हमने देख लिया कब हुई थी स्थापना। अगर आपको स्थापना पता होगी तो फिर आप, अगर इससे पीछे के ऑप्शन होंगे उनको आप एलिमिनेट कर लोगे। फिलहाल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1938 से 1943 तक। आइए आगे चलते हैं। 1920 में बरा एवं बेगार जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र शाह। टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका डी, यानी 1934। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस जगह पर हुई थी? ये हुई थी टिहरी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखो कथन पढ़ लेते हैं। पहला है, राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना 1923 में नरेंद्र शाह ने की थी। ये हो जाएगा आपका एकदम करेक्ट। 1923 में टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना नरेंद्र शाह द्वारा की गई। ये भी हो जाएगा एकदम करेक्ट। टिहरी में 1943 ईस्वी में टीका विधान पारित, एकदम सही है, ये भी पारित किया गया था। तो यहाँ पर हमारे सभी युगम सही है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जब भी कोई क्वेश्चन में आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा कि सभी कथन सत्य हैं या फिर सभी असत्य हैं, तो 10 में से 8 बार यही चांस होता है कि ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगर कभी तुक्का लगाने जाओगे तो ऐसे ही जाना, जहाँ पर ऐसे कॉमन आंसर हो आपके, जैसे बी एंड सी या फिर उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं, यही होते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर तुक्के की ज़रूरत पड़ जाएगी, किसी एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो रैंडमली आप ऑप्शन सी की तरफ चले जाना। आगे चलते हैं। बनारस विश्वविद्यालय में 1937 में किन्हें एलएलडी की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर नोट कर लो, नरेंद्र शाह को यहाँ पर एलएलडी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं। टिहरी राज्य में कुष्ठ विधान कब पारित किया गया? इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1939। तिलाड़ी मैदान किस नदी के तट पर है? अब ये तिलाड़ी रवाई कांड सबको पता होगा टिहरी। अब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी। किनके द्वारा हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा रचित नरेंद्र हिंदू लॉ को राज्य के न्यायालयों में संहिता के रूप में प्रयोग किया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र शाह। आगे चलते हैं। टिहरी राज्य में प्रजामंडल को वैधानिक स्वीकृति कब दी गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 1946। टिहरी रियासत के अंतिम राजा मानवेंद्र शाह को राज्याधिकार कब मिला? एक क्वेश्चन डायरेक्टली बन गया कि टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन हुए? ये यही है, ये मानवेंद्र शाह। आपको ये पता होगा, ये भारत विलय के समय में जो है यहाँ पर राजा डायरेक्ट पूछ लेते हैं कौन है, यही है वो मानवेंद्र शाह। फिलहाल करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1946। कीर्तिनगर आंदोलन में भोलूराम व नागेंद्र सकलानी कब शहीद हुए थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अभी जो दोस्तों देखो, कीर्तिनगर आंदोलन डायरेक्ट क्वेश्चन एक ये बन गया कि कब होता है। दूसरा ये डायरेक्टली पूछते हैं कि भोलूराम और नागेंद्र सकलानी किस आंदोलन में शहीद हुए थे। तो आपका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा यहाँ पर कीर्तिनगर आंदोलन। ये कब हुआ था? 1948 में। आइए आगे चलते हैं। टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 अप्रैल 1947 में। टिहरी रियासत का भारत में विलयीकरण कब हुआ था? अब ये तो इजी भी कह सकते हो आप इसको, काफ़ी बार पूछा भी गया है, सभी को पता होगा। 1 अगस्त 1940
न इनको जो है यहाँ पर टिहरी रियासत का विलय भारत में हो गया था। उस समय राजा कौन थे यहाँ पर, वो थे मानवेंद्र शाह जी। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलयीकरण पत्र पर सर्वप्रथम किसने हस्ताक्षर किए थे। अब दोस्तों अभी तक तो ये पूछ लिया गया है कि कब हुआ था विलय, राजा कौन था, कौन से साल में हुआ था, लेकिन अब जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन बनने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि प्रथम हस्ताक्षर यहाँ पर किसने किए थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिपूर्णानंद पेन्युली जी द्वारा यहाँ पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे। 1957 से 2004 तक टिहरी गढ़वाल के सांसद कौन रहे। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानवेंद्र शाह। टिहरी नरेश मानवेंद्र शाह की मृत्यु हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर 5 जनवरी 2007। गढ़ नरेश के पुत्रों को क्या कहा जाता था। अब ये उपाधि की बात चल रही है, जो भी गढ़ नरेश थे उनके जो बेटे हुए, पुत्र हुए, उनको जो यहाँ पर उपाधि दी गई थी वह है ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों, यानी युवराज भी बोलते थे, टीका या कुमार। देखो यहाँ पर भी जो दोनों ऑप्शन है ए एंड बी एस टाइप का एकदम करेक्ट हो जाता है आपका। ये एग्ज़ाम में भी जो है यहाँ पर ए एंड बी ऐसे ही मिलेंगे आपको, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये एकदम करेक्ट होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाराम ने किसके लिए ओझा गुरु शब्द का प्रयोग किया था। अब इन्होंने ये किया था धर्माधिकारी। ऑप्शन नंबर बी, गणराज्य का सर्वोच्च मंत्री होता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुख्तार। गणराज्य की राजधानी के सुरक्षा अधिकारी को क्या कहा जाता था। करेक्ट आंसर ए, ये गोलदार को जो है यहाँ पर राजधानी की सुरक्षा दी जाती थी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं गोलदार क्या था, यही था सुरक्षा अधिकारी। गढ़ नरेशों के मंत्रिमंडल में किसका प्रमुख स्थान होता था। करेक्ट आंसर ये धर्माधिकारी, ऑप्शन नंबर बी। गढ़ नरेशों के प्रशासन में तीव्रगामी संदेशवाहक कहलाते थे। अब ये बात हो रही है जो संदेश यहाँ से वहाँ करते थे। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चड़ू। आगे चलते हैं। गढ़ नरेशों के प्रशासन से संबंधित सही युग्म का चयन करें। अब हमने देखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए पढ़ लेते हैं। राजसभा एवं राज प्रासाद में अर्दली का कार्य करने वाला व्यक्ति, इसको बोलते थे चाकर। एक क्वेश्चन यही बन गया, चाकर क्या है, ये यही है, पढ़ लो क्वेश्चन में क्या है। राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलने वाला व्यक्ति, इसको चौबदार, हाँ ये बोलते थे। ये दोनों सही हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए एंड बी दोनों सही हैं। आगे चलते हैं। परगनों में राजस्व वसूली का कार्य किनके द्वारा किया जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थोकदार। राज्य की आय का प्रमुख साधन क्या था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो था फ्रेंड, ये सिरतिया भूमि कर था। ये पूछ लेते हैं सिरतान क्या था। ये जो है ये कर था, टैक्स। राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर कृषि करने वाले किसानों को क्या कहा जाता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आसामी बोलते थे। आगे चलते हैं। आसामी कितने प्रकार के होते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। निम्न में से आसामी के प्रकार थे। अब देखो इसके पूछ ले रहे हैं प्रकार, 3 थे, अभी देख लो ये अब तीनों उपयुक्त सभी है एक ऑप्शन, तो मेरे हिसाब से तो यही सही है। ये मोरूसीदार, सिरतान और खाईकर, ये 3 प्रकार के आसामी थे। आगे चलते हैं। निम्न में से थातवान भूमि पर बसे किसानों को क्या कहा जाता था। करेक्ट आंसर ये खाईकर। आगे चलते हैं। निम्न में किन परिस्थितियों में राजा भू स्वामित्व दूसरे को दे सकता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये राजा दे सकता था। देखो रौत, संकल्प या विष्णुप्रीति या फिर जागीर के तौर पर यहाँ पर भू स्वामित्व को दूसरे को दे सकता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संकल्प या विष्णुप्रीति में भू स्वामित्व किसे दिया जाता था। करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्वान ब्राह्मणों को। राज्याधिकारियों को दिया जाने वाला भू स्वामित्व कौन सा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जागीर। अभी ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं। निम्न में से वीरता प्रदान प्राप्त सैनिकों को दिया जाने वाला भू स्वामित्व है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रौत। अब जैसे देखो ये रौत या रौब कह लो, वीरता, इसको दोनों शब्दों को रिलेट कर लेना आपको करेक्ट आंसर वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं। पवार शासक में तिहाड़ क्या था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये था एक प्रकार का टैक्स कर। पवार शासन कृषि में कितना तिहाड़ कर के रूप में देते थे।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1/3। निम्न में से ओताली क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो अब ये जो है मुद्रा थी नहीं, कारागार थी नहीं, स्थान का नाम था नहीं, तो ये क्या हो सकता है एक प्रकार का। अब बताना आप इसको होमवर्क में, मैंने ये उसका पहला अक्षर यहाँ पर लिख दिया है, यानी कमेंट में आपने इसको बता देना है। आगे चलते हैं। पवार काल में ग्रामीण करों को एकत्रित कर थोकदार को कौन भेजता था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधान। आगे चलते हैं। आय व्यय का कार्य करने वाले अधिकारी क्या कहलाता था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीवान। निम्न में से कौन सा पद वंशानुगत था, पूछा भी गया है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधान। आगे चलते हैं। अधिक उर्वरक वाली भूमि उत्पादन से कर किस रूप में लिया जाता था, दोस्तों ये लिया जाता था अधेल और आधा भाग, यानी ए और बी दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से मानवदेव काव्य की रचना किसने की थी, अब ये तो एक आसान क्वेश्चन भी कह सकते हो, पढ़ा होगा सभी ने, जिसने नहीं पढ़ा है वो देख लो। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कवि भरत ने यहाँ पर मानवदेव काव्य की रचना की थी। रामायण प्रदीप के रचनाकार कौन है, ये भी एकदम आसान क्वेश्चन हो गया ये, ऑप्शन नंबर डी, मेधागर शर्मा द्वारा यहाँ पर रचित है रामायण प्रदीप। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा जोड़ा असंगत है, अब पूछ ले असंगत यानी जो जोड़ा यहाँ पर गलत है। आओ सभी देख लेते हैं एक बार। सभाभूषण हरिदत्त शर्मा एकदम करेक्ट है। प्रेम पथिक मौला राम नहीं, तो ये तो गलत है। प्रेम पथिक जहाँ तक मुझे ध्यान है ये तोता कृष्ण गैरोला जी की, तोता कृष्ण गैरोला ने लिखी है ये, तो ऑप्शन तो हमें मिल गया है। हम फिर भी और आगे भी पढ़ लेते हैं। देखो राइट आंसर ये हो गया, प्रेम पथिक मौला राम ने यहाँ पर नहीं लिखे है। गढ़वीर महाकाव्य रिखोला लोधी पर आधारित सही है, ये लिखी है रूप मोहन सकलानी में। और गढ़वाल भूगोल ये लिखी है हरिदत्त शास्त्री ने। देखो 3 क्वेश्चन तो ये अलग अलग बन गए पुस्तकों से रिलेटेड, इनको यहीं पर याद कर लो तीनों को। और जो ये प्रेम पथिक है ये मैंने आपको बता दिया है किसने लिखी है, तोता कृष्ण गैरोला ने, ये मौला राम ने नहीं लिखी है। आइए आगे चलते हैं। अब दिए गए युग्मों में से सही युग्म का चयन करें। अब हमने देखना है कि कौन सा युग्म सही है। आओ देख लेते हैं। गोरखनाथ एंड कनफटा योगी JW ब्रिग्स एकदम करेक्ट। वास्तु शिरोमणि ग्रंथ कवि शंकर, ये भी एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा। विरह छंदमाला लीलानंद कोटनाला इंपॉर्टेंट भी है, ये पूछी भी गई है। विरह उपयुक्त में सभी युग्म सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सत्य हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन सा युग्म गलत है, अब पता करना है ये गलत क्या है। आओ देख लेते हैं क्या है गलत। व्रत कौमुदी मौलाराम, ये तो पहले ही गलत लग रहा मुझे, आओ आगे देख लो फिर भी। भारतीय लोक साहित्य श्याम परमार सही है। गढ़वाल जाति प्रकाश बाल कृष्ण शांति भट्ट इंपॉर्टेंट भी है, पूछी गई है, करेक्ट भी है। फूलकंडी महंत योगेंद्रपुरी, ये भी एकदम करेक्ट है, यानी हमारी पहली वाली गलत हो जाएगी, ये ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर है इसका। निम्न में से खैकर किसे कहा जाता था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी थातवान के कृषक। तीर्थ यात्रियों के भोजन आदि की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त शब्द है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सदावर्त। बड़े भूस्वामी खेतों में कार्य करने हेतु किसकी नियुक्ति करते थे, करेक्ट आंसर हलिया। अब देखो खेतों में क्या चलाते हैं हम, हल, वहीं से इसको रिलेट कर लो। निम्न में से गांव की स्वामित्व वाली भूमि को क्या कहा जाता था, करेक्ट आंसर ये बोलते थे दोस्तों बेनाब भूमि। आगे चलते हैं। वर्षा के जल संरक्षण हेतु बनाए जाते थे। अब देखो, अब ये तो आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन से ही इसका आंसर समझ में आ रहा होगा। वर्षा का जल संरक्षण कहाँ पर होगा, देखो गुल क्या होती है, गुल एक लंबी सी आप लाइन टाइप की मान लो, जाते रहता है, उसमें पानी बहते रहता है। अब बात हो रही है जल संरक्षण की कि कहाँ पर हम जल को संरक्षित कर सकते हैं, यानी रोक सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं आप, खाल में, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। आटा पीसने हेतु प्रयोग में लाए जाते थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घराट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी नहर कहलाती है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये है दोस्तों गुल। अभी जो इसकी मैंने बात की थी, जो लाइन सी कह रहा था, ये छोटी नहर ही बोला जा सकता है इसको, गुल। आपको पता होगा, देखो ये गांव में जो है गुलें होती हैं जिनके माध्यम से यहाँ पर खेतों की सिंचाई की जाती है। बारी बारी से लोग पानी लगाते हैं अपने खेतों की तरफ को, उसका रुख मोड़ के, वो उसी को गुल बोला जाता है। आगे चलते हैं। अब भूमि का कीचड़ युक्त हिस्सा कहलाता था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिमारिया गजार। देखो दोस्तों
गजार वह स्थान होता है जो आप कह सकते हो एकदम नदी के एकदम जो पास का भूमि होती है उसको आप गजार कह सकते हो, जहाँ रेता आती है, अभी जो हर समय पानी से एकदम कीचड़ टाइप का बने रहता है उसी को कहते हैं यहाँ पर सीमार या गजार। निम्न में से अष्टकोण रजत मुद्रा किसने जारी की थी? इस इंपॉर्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ये करी थी फतेह शाह ने। लद्दाख टकसाल में बनने वाली मुद्रा का नाम है, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर नोट कर लो। जऊ। कौन सा युग्म सुमेलित है? अब जो सही सुमेलित है उसको बताना है। आओ देख लेते हैं क्या है सुमेलित। भूमिगत जल को एकत्रित करने हेतु नौला, करेक्ट है। छोटे जल छिद्र जिनमें है मवेशियों के लिए प्रयोग किया जाता चुपटौला, सही है। बंजर भूमि खील, एकदम सही है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बंजर भूमि को क्या कहते हैं? खील कहते हैं। तो यहाँ पर सभी युग्म सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक तिमाही बराबर कितना टका होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10%। एक गढ़वाली रुपया कितने टके के बराबर होता है? नया टाइप का क्वेश्चन है। राइट आंसर 40%। आइए आगे चलते हैं। टका एवं तिमाही मुद्रा का प्रचलन किसके समय बंद हुआ? अब ये पूछ लिया बंद हुआ। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश शासन के टाइम पर ये हो गया था, यहाँ पर बंद हो गया था। आगे चलते हैं। गढ़वाल जनजागरण का पिता एवं गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोला जाता है यहाँ पर टी जी को, यानी तारादत्त गैरोला जी को। तो फ्रेंड्स ये वीडियो होता है एंड यहाँ पर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में जो भूमि बंदोबस्त हुए थे उनसे रिलेटेड यहाँ पर सभी एमसीक्यूज़ को ऐसे ही कवर करेंगे, और इसी सीक्वेंस में हम यहाँ पर सारा उत्तराखंड का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। और फ्रेंड्स जो है चैनल पर काफ़ी ट्रिक्स की वीडियो भी अपलोड की गई हैं, आप उनको भी देखते रहिए। वन लाइनर्स भी हैं, उन्हें भी देखिए। चैप्टर्स भी अपलोड किए हैं 3 से 4, उनको भी पढ़ लेना। तो फ्रेंड्स ये वीडियो एंड होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।